वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय टी एस एलियट। टी एस एलियट का ये जो वर्क है नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, इसका एक चैप्टर है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इनका वर्क है ये आया था 1948 में। बट आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग द थ्री सेंसेस ऑफ कल्चर को डिस्कस करने वाले हैं। टी एस एलियट जो कि बहुत फेमस हैं अपने न्यू आइडियाज़ देने में, जो कि पोइट्री में भी इन्होंने दिए और एसेज में भी दिए और डिफरेंट जो भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है यहाँ पर, जो भी ये कल्चरल क्रिटिसिज्म करते हैं उसमें। आज का जो वर्क है इसमें इन्होंने दी थ्री सेंसेस ऑफ कल्चर बताई हैं। कल्चर की थ्री डिफरेंट सेंसेस होती हैं, वो कौन सी सेंसेस हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कल्चर में रिलीजन का क्या रोल होता है और कल्चर का खुद एक सोसाइटी में क्या रोल है, एक यहाँ फिर हम लोग सोसाइटी एज अ होल जो होती है उसमें कल्चर क्या अपना रोल प्ले करता है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम अपने राइटर को भी डिस्कस करेंगे, देन जो है अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। ऑल अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर जो कि 1948 में इनका वर्क आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने जो है वो कल्चर को थोड़ा डिफाइन किया है। टाइटल जो इंट्रोडक्शन है वो दिया है अपनी कल्चर की डेफिनेशन के साथ। कहते हैं कि अगर हम कल्चर को सीरियसली लें, मीन्स के अगर हम लोग सिर्फ एक किसी चीज़ को ईट करना, लाइक कोई फूड हो गया, सिर्फ उसको कल्चर से एसोसिएट ना करें। मीन्स के अगर हम प्रॉपर क्यूजीन की बात करें, जो कि कोई भी ऐसा फूड जिसकी प्रॉपर कल्चरल बैकग्राउंड हो, उसमें कुछ कल्चरल एलिमेंट्स हों उस फूड में, अगर हम लोग उसको कंसीडर करें तो कल्चर जो है सिंपली जो होता है ना वो हमारा मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। मीन्स के कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हमारी लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग बन जाती है। लाइक हमारा एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ जो है वो क्रिएट हो जाता है थ्रू कल्चर। जब हम एक कल्चर को फॉलो करते हैं, लाइक हमने कोई भी कल्चर फॉलो किया है, हम किसी भी नॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी वैल्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम कोई भी एक दूसरे से जो ट्रेड्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको शेयर कर रहे हैं वाइल लिविंग इन आवर सोसाइटी। सो एक कल्चर को जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं, देन जो है वो हम एक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर वे होता है जिसके थ्रू जो है हम अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस की तरफ लेकर चलते हैं, एंड हम अपने कल्चर में जो है वो इन्वेंशन करते ही रहते हैं। आपको पता होगा कल्चर जो है वो चेंज होता रहता है। कल्चर जो है वो स्टैटिक नहीं है कि जो एक चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया है अब वो ईयर्स तक वही रहेगी। नो, कल्चर जो है विद इन द टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड चेंजेस हो रहे हैं, वैसे ही जो कल्चर में डेवलपमेंट और एडवांसमेंट आ रही है। बट टी एस एलियट ने ये क्यों लिखा है ये वर्क? इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि जो कल्चर को इतना मिसकन्फ्यूज्ड कर दिया गया है, या फिर जो कल्चर को इतना मिसलीडिंग बना दिया गया है उसकी डेफिनेशन को, उसको इन्होंने एक नई डेफिनेशन देना है। मीन्स के कल्चर को डिफाइन करना है और इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या करेक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं कल्चर में, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने राइटर को अब डिस्कस कर लेते हैं। राइटर जो कि हमारे टी एस एलियट, इनके बर्थ हुई थी 26 सितंबर 1888 में। इनकी डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965 में। पोइट थे, एसियस थे, पब्लिशर थे, प्ले राइट थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे और एडिटर भी थे। इनको 20th सेंचुरी में ग्रेटेस्ट पोइट कंसीडर किया जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज की जो मॉडर्निस्ट पोइट्री है उसमें इनको सेंट्रल फिगर जो है वो कंसीडर किया जाता है। टी एस एलियट के हमने अगर मॉडर्न पोइट्री में देखें तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट उनकी पोएम्स पढ़ी हैं जिसपे उन्होंने मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरह से जैसे जैसे मॉडर्निज्म आ रहा है, हमारी वैल्यूज़ जो हैं, हमारी ट्रेडिशंस जो हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं। हमारा कल्चर जो है वो किस कदर डिस्ट्रक्टिव हो चुका है बिकॉज ऑफ मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी। टी एस एलियट इन्हीं चीज़ों के हवाले से जो है वो बहुत फेमस है। टी एस एलियट कहते हैं कि मेरा जो यहाँ पे पर्पस है वो कोई पॉलिटिकल फ़िलॉसफी देना नहीं है, यहाँ पे कोई सोशल फ़िलॉसफी देना बिल्कुल नहीं है। मेरा यहाँ पे जो पर्पस है ना वो ये है कि मैं कल्चर को डिफ़ाइन करूँ। कल्चर जिसको जो है वो अब मिसयूज़ किया जाता है,
मिसयूज़ किस वे में किया जाता है कि जिस तरह से रीसेंट जो वॉर्स हुई हैं, रीसेंट वॉर्स में जैसे वर्ल्ड वॉर वन आ गया, कोल्ड वॉर हो गई, वर्ल्ड वॉर टू आ जाती है, या फिर वर्ल्ड वाइड जो भी वॉर्स होती हैं जब एक कंट्री की दूसरे कंट्री से, उसका जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली वो एक नेशन से दूसरी नेशन में ट्रांसफ़र होता है, देन जो है वो थर्ड में ट्रांसफ़र होता है। ऐसे ही वो एक कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है और उसके थ्रू जो है वो चीज़ें जो है वो पूरी जो है वो फैलना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो हर किसी को ही होता है। तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो है वो कल्चर को सिविलाइजेशन के साथ मिक्सअप कर दिया है। उसको जो है वो जो कल्चर है उसको सिविलाइजेशन का सिनोनिम जो है वो कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया है। मीन्स कि ये दोनों टर्म्स कहीं हद तक सेम भी हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, बट इनमें डिफरेंस भी है कहीं ना कहीं। बट जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने एक कल्चर को पूरी एक वेल डेवलप्ड फॉर्म दे दी है सिविलाइजेशन की, बट थोड़ी सी इनमें एक बॉर्डर लाइन है कि जिसमें हम कल्चर एंड सिविलाइजेशन दोनों में जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। फर्दर जो है हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। सेंसेस ऑफ कल्चर में जो फर्स्ट सेंस है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल एक सिंगल ह्यूमन बीइंग होता है। अब उसका जो पर्सनल कल्चर है, मीन्स कि जैसे लाइक मैं हूँ एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा जो पर्सनल कल्चर है, मेरी जो पर्सनल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, मेरी जो ट्रेडिशंस हैं, मेरी जो वैल्यूज़ हैं, जो मैंने नॉर्म्स सीखी हैं, वो क्या है? मेरा पर्सनल कल्चर है, एक इंडिविजुअल का कल्चर है। देन जो है वो ग्रुप और क्लास आता है। लाइक मैं किसी भी ग्रुप में रह रही हूँ, तो मेरा जो है वो उसके साथ क्या हो रहा है, कल्चर में शेयर कर रही हूँ उनके साथ। या फिर कोई भी क्लास जो है, मैं मिडिल क्लास, अपर क्लास या फिर लो क्लास, किसी से भी जो है वो मैं एसोसिएटेड हो सकती हूँ और उसके थ्रू जो है वो मैं कुछ जो कल्चर है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, तो वो क्या होगा? ग्रुप का कल्चर हो गया। एंड जो थर्ड सेंस है वो हमारी सोसाइटी एज अ होल की होती है। मीन्स कि एक सोसाइटी, स्पेसिफिक सोसाइटी जब रह रही होती है, वो एक पूरे किसी कल्चर को, किसी ट्रेडिशन को जब वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो क्या होगा? सोसाइटी एज अ होल का कल्चर हो जाता है। तो ये थर्ड सेंस है। अब ये जो सोसाइटी एज अ होल है, इसमें जो हमारी जो फर्स्ट टू सेंसेस थी, इंडिविजुअल, आ ग्रुप और क्लास, ये दोनों ही फॉल करती हैं। मीन्स के सोसाइटी है ना, तो उसमें ग्रुप्स भी रह रहे हैं, इंडिविजुअल भी रह रहा है। मीन्स कि ये दोनों कैटेगरीज जो हैं वो फॉल करती हैं हमारी सोसाइटी एज अ होल में। तो सोसाइटी एज अ होल से जो कल्चर प्रमोट होगा, अब वो कैसा कल्चर प्रमोट होगा, हमने उसको डिस्कस करना है। फर्दर कहते हैं कि ये हमारे पास बहुत से कॉन्टेक्स्ट होते हैं। लाइक अगर हम लोग कल्चर की बात करें, तो कल्चर में जो है वो कभी एजुकेशन को भी कल्चर कंसीडर कर लिया जाता है, कभी सिविलाइजेशन को भी कल्चर कंसीडर कर लिया जाता है, कभी कोई वैल्यू किसी ने फॉलो कर ली तो उसको भी ट्रेडिशन या फिर कल्चर जो है वो मान लिया जाता है। मीन्स कि कल्चर की कोई स्पेसिफिक जो डेफिनेशन है वो नहीं दी गई। यहाँ पे जो कल्चर का जो वर्ड है उसको बहुत मिसयूज़ किया जाता है। हर चीज़ जो है उसको वो कल्चर का पार्ट बना दिया जाता है। जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आ रही है, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वैसे ही कल्चर का जो ओरिजिनल उसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे जो कल्चर का ओरिजिनल टेस्ट है ना, वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो कहते हैं कि कभी कभी जो मैनर्स है ना, उनको भी जो है वो कल्चर में जो है वो जो कंसीडर कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लर्निंग में देखें, फिलोसफी देखें, हम आर्ट्स देख लें, तो इन सब कुछ जो भी है वो कभी कभी जो है वो कल्चर का पार्ट कंसीडर कर लिया जाता है कि जो आर्ट है वो भी एक किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर जो हमारी फिलोसफी होगी उसको भी अगर हम लर्निंग प्रोसेस में लें तो कल्चर कंसीडर कर लिया जाता है। फर्दर इलाबोरेट करते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में रह रहे, वो जब किसी कल्चर को फॉलो करते हैं तो वो खुद को पर्सन ऑफ कल्चर जो है वो कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स के वो किसी एक ही कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं कि उनके आसपास, उनके सराउंडिंग्स में और एरियाज़ भी हैं और कल्चर्स भी हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको भी कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ अपने मैनर्स, अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेडिशन, अपनी नॉर्म, इन सब चीज़ों को फॉलो करके जो है वो एक इंडिविजुअल जो है वो खुद को पर्सन ऑफ कल्चर जो कंसीडर करना स्टार्ट कर देता है। फर्दर टी एस एलियट कहते हैं कि कल्चर जो है इसके अंदर बहुत सारे जब कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, लाइक जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कल्चर जो अगर इंडिविजुअल की बात करें, कल्चर एज अ होल की अगर हम लोग बात करें, किसी ग्रुप में बात करें, जब उसमें बहुत सारे जब कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, लाइक
जैसे एजुकेशन आ गया, जब एक कल्चर ने दूसरे कल्चर को मार्जिनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम कलोनियलिज्म एंड पोस्ट कलोनियलिज्म की भी एग्जांपल ले लें, तो किस तरह से वाइट्स का कल्चर जो है वो मार्जिनलाइज कर रहा था ब्लैक्स के कल्चर को। मीन्स कि वो अपने कल्चर को सुपीरियर कंसीडर कर रहे थे एंड जो ब्लैक्स का कल्चर है उसको इन्फीरियर कंसीडर किया जा रहा था। तो कहते हैं कि जब इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं ना, तो वो एक स्टेज होती है जो कि एडवांस स्टेज है सिविलाइजेशन की। इस स्टेज के बाद जो है वो ऑडियंस को चाहिए कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं एक कल्चर में, जो कल्चर के अंदर यूनिटी नहीं रहती है, जब कोई कल्चर किसी दूसरे कल्चर को इन्फीरियर कंसीडर करना स्टार्ट कर दे, उसे सुप्रेस्ड किया जाए, उसे मार्जिनलाइज किया जाए, उसे जो है वो बैकवर्ड कंसीडर किया जाए, तो इस ड्रामा को भी जो है ना वो आर्टिकुलेट कैसे करना है, ये भी ऑडियंस को जो है वो देन आना चाहिए। फर्दर जो है वो कल्चरल डिसइंटेग्रेशन की बात करते हैं। कहते हैं कि जब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कल्चरल जो डिसइंटेग्रेशन है वो होती है। मीन्स के जब कल्चर के अंदर यूनिटी नहीं रहेगी तो कल्चर जो है वो डिसइंटेग्रेट हो जाएगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, उसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जब कास्ट सिस्टम को ले आएंगे। एंड जो कल्चर की जो यूनिटी थी, जो कल्चर का एक मैसेज था कि उसने कम्युनिटी को लेकर जाना है, वो जो है वो फुलफिल नहीं हो सकेगा। तो कल्चरल जो डिसइंटेग्रेशन होगी, सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन होगी, कल्चरल डिस्ट्रक्शन होगी। ऑलरेडी जो है वो हम लोग जैसे कल्चर को जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। टी.एस. एलियट कहते हैं कि जब कल्चर अपनी ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए ना, तो हम स्टेज को फिर कल्चर को ऐसे ही जस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि कल्चर सिर्फ वही हो सकता है जो कि हमारी लाइफ को वर्थ लिविंग बना दे, ज़रा इजी बना दे, कि हम एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ जो है वो जिसको अडॉप्ट करके जो है वो अपनी लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद टी.एस. एलियट ने जो है वो हमें इस क्रिटिकल मोमेंट पे एक और डेफिनेशन दी है, यहाँ पे कल्चर के बारे में थोड़ा डिफाइन किया है हमें, कि नो कल्चर कैन अपीयर और डेवलप एक्सेप्ट इन रिलेशन टू आर रिलीजन। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि कल्चर और रिलीजन को बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है एक दूसरे के साथ। अगर कोई कम्युनिटी जो है वो एक रिलीजन से एसोसिएटेड है, लाइक अगर हम लोग हिंदू रिलीजन की बात करें या फिर मुस्लिम्स की बात कर लें, या फिर जिस कंट्री में जो भी रिलीजन है वो जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसी को ही कभी कभी अपना कल्चर भी कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, अब उस रिलीजन में जो चीज़ें हैं, उनकी नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो उसी को कल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। रिलीजन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर में, क्योंकि रिलीजन के थ्रू जो है वो लोग जब किसी एक ख़ास रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनके आपस का जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ होती है, और देन जो है वो आपस में उनका इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम जो है वो किसी सब एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो मीन्स कि हमारा कल्चर भी सेम है, तो वी आर सेम। तो जब वो एक दूसरे को सेम कंसीडर करते हैं तो उनका इंटरेक्शन बढ़ता है। तो टी.एस. एलियट यही यहाँ पे बताते हैं कि कल्चर एंड रिलीजन जो है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो इनको मिक्स किया जाता है, और जो कल्चर एंड रिलीजन, ये दोनों ही कल्चर एंड रिलीजन ये दोनों ही ऐसे की एलिमेंट्स है जिनके थ्रू जो सोसाइटी की जो है वो डेवलपमेंट होती है। एंड पे जो है वो टी.एस. एलियट कहते हैं कि जो हमने 3 सेंसेस डिस्कस की हैं कल्चर की, जिसमें इंडिविजुअल था, ग्रुप था और सोसाइटी एज अ होल, ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट करती हैं। मीन्स के जब एक इंडिविजुअल कल्चर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रुप कल्चर में, एंड जो ग्रुप कल्चर है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, नेशनल कल्चर में। तो इसलिए कल्चर को लेकर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ इम्पैक्ट होती है। लाइक कल्चर जो है जब हम लोग बात करते हैं तो उससे अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है तो देन जो है वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम पे इम्पैक्ट होगा। मीन्स कि ये स्टेप बाय स्टेप है कि अगर एक हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं तो उस मिस्टेक का जो इम्पैक्ट है वो हमारी दूसरी चीज़ पे भी पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। बस इसी में जो है वो टी.एस. एलियट ने कल्चर को डिफ़ाइन किया है कि कल्चर को किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है। हर जो लिटिल थिंग होती है उसको जो है वो कल्चर कंसीडर कर लिया जाता है। बट जबकि कल्चर जो है वो एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसको ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी लाइफ को ईज़ी टू गो बना दे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।